नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, बड़ा किसान आंदोलन को सियासी दलों को साथ मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से आंदोलन जारी था और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि आंदोलन को समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं, अनशन स्थल से किसानों को हटाया जा रहा है, लेकिन राकेश टिकैत से मिले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, सियासी दलों का लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत से मिले आरएलडी नेता, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे गाजीपुर, राकेश टिकैत से मुलाकात की। आपने कराई किसान के लिए पानी की व्यवस्था। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एक बार फिर से जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। किसान अपने गांव से लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने पेज से और जिस तरीके से भावुक होते हुए नजर आए थे, अपील की थी कि जब तक उनके गांव से पानी नहीं पहुंचेगा तब तक वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से किसान सैलाब उमड़ पड़ा है गाजीपुर पर। एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार सियासी दल, दो दलों ने समर्थन वापस लिया था किसान आंदोलन से, उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब आंदोलन समापन की ओर है, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार ने तमाम तरीके की एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद हालांकि राकेश टिकैत का नाम भी उसमें शामिल है, लेकिन राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी देने से मना कर दिया और एक बार फिर यही कहना होगा कि पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है अब आंदोलन का। बताते चलें कि गाजीपुर बॉर्डर पर पानी, लाइट की जो सप्लाई थी वो भी बंद कर दी गई थी। हालांकि फिर से उसको, लाइट को दुरुस्त कर दिया गया। इससे पहले कि पानी व्यवस्था आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पहुंचकर वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कराई गई और साथ ही साथ राकेश टिकैत को आरएलडी का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, राकेश टिकैत से मुलाकात की और जैसे कि उन्होंने बीते दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर साफ तौर पर समर्थन देने की बात कही थी, तो राकेश टिकैत का समर्थन जयंत चौधरी को यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जयंत चौधरी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की, साथ ही तमाम किसान नेताओं से, किसानों से बातचीत की और अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर पहुंचे, राकेश टिकैत से मुलाकात की और पानी की व्यवस्था भी कराई। गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों की मुलाकात, जयंत चौधरी ने राकेश टिकैत का समर्थन किया है और ट्विटर पर भी इससे पहले आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। अब इसी कड़ी में गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी राकेश टिकैत और किसानों से मुलाकात की और साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। आखिरकार किस दबाव में है बीजेपी सरकार, बीजेपी किसानों को क्यों कर रही है बदनाम, ये मनीष सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि किसानों की बात को सरकार माने, कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। जहां हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, तो
सियासी दलों का अब इस आंदोलन को एक बार फिर से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत से आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। आंदोलन को समर्थन का देने का ऐलान आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से कर दिया था। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी राकेश टिकैत और किसानों से मुलाकात की, किसान के लिए पानी की व्यवस्था कराई। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने सरकार पर तंज भी कसा। आखिर किस दबाव में है बीजेपी सरकार, और उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों को क्यों कर रही है बदनाम। किसानों की बात को सरकार माने, कृषि कानूनों को वापस ले, और साथ ही साथ अब हालिया स्थिति वहां पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बीती रात से ही तमाम शहरों से लोग और किसान ट्रैक्टर के साथ गाजीपुर के लिए कूच कर रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं किसान। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से पानी और मट्ठा लाया गया। साथ बता दें कि 2 महीने से जारी है किसान आंदोलन को नई रफ्तार मिली है। ये कहना कोई दोहराया नहीं होगा। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा है। शुक्रवार सुबह हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गांव से पानी और मट्ठा आया है। बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अनशन की शुरुआत कर रहे हैं, और जब तक उनके गांव से ही पानी और नहीं आएगा तो वो पानी नहीं पिएंगे। अब शुक्रवार सुबह गांव से आए किसान पानी और मट्ठा लेकर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया है, हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। करने के लिए हमारे साथ धनुष कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बातचीत करने के लिए स्वराज सिंह भाटी बीकेयू अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। धन्यवाद। सबसे पहले स्वराज जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है अब किसान आंदोलन को लेकर। 2 तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बार जब से राकेश टिकैत भावुक हुए हैं, जब से उन्होंने अपील की है, उसके बाद एक बार फिर से किसान सैलाब देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर किसान और जो लोग हैं वहां के नजदीकी क्षेत्र के लोग वो आमने सामने हैं। सर, किस तरीके से आंदोलन को देख रहे हैं? आंदोलन का रास्ता किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? एक गृह युद्ध के से आसार हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी थी। राकेश टिकैत जी ने गिरफ्तारी की घोषणा कर दी अपनी, लेकिन उसके तुरंत बाद नंद किशोर लोनी का विधायक अपने समर्थकों के साथ, उस पर तो बंदूक भी थी विधायक पे, और एक विधायक थे, कोई सुनीत शर्मा थे, कौन थे, 300-350 समर्थकों के साथ लाठी डंडा लेकर के निर्दोष किसानों को धमकाने का, डराने का, मारने पीटने का काम करता है। तो इसका मतलब तो किसान, भाई क्या हमारे देश का प्रशासन इतना कमजोर हो गया है? प्रशासन लाठीचार्ज करे, गिरफ्तार करे, जेल भेजे, मुकदमे लगाए, वो प्रशासन का काम है। तो क्या विधायक अपने समर्थकों के साथ हमको पीटेंगे? सही वो भावुक हुए। हम जब वो गिरफ्तारी दे रहे थे तो विधायक का अपना असले के साथ, लाठी डंडों के साथ, समर्थकों के साथ क्यों धरने पर पहुंचा? आज मैं
आह्वान करता हूं, अब तक मैं विरोध करता था सारे विपक्ष का, आज मैं आह्वान करता हूं कि आज हमारे मुसीबत के समय पर जब भाजपा के विधायक और समर्थक और इन्होंने आम पब्लिक को भड़काना शुरू कर दिया है आंदोलनकारियों के ऊपर, तो सारा विपक्ष आज हमारा, चाहे सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आज हमारे बुरे वक्त पे आकर के हमारा समर्थन करे, हम मंच देंगे और सबका सहयोग लेंगे। ये क्या तरीका हुआ? हम विपक्ष को भी ना आने दें और ये भाजपा के समर्थक हमें लाठी डंडों से मारे। प्रशासन नहीं है हमारे लिए कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सर कहा यह भी जा रहा है कि किसानों में कहीं ना कहीं दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं, और तब से जब आंदोलन कमजोर की तरफ राह पकड़ा है, जब कमजोर होना शुरू हुआ है, तब से ही ये कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका मिला है। अरे भाई कहीं कमजोर नहीं है। सुबह मैंने समर्थन कर दिया, लोक शक्ति के कार्यकर्ता वहां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, और वहां जो पंचायत चल रही है मुजफ्फरनगर में, उसमें भी भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारी पहुंच गए। संपूर्ण समर्थन है। इस तरीका से विधायक और विधायकों को समर्थनों पर निर्दोष धरनारत किसानों को नहीं पिटने देंगे हम किसी भी कीमत पर। क्योंकि सर इससे पहले दो तस्वीरें सामने आई थी जिससे कि अलग अलग जो किसान नेता थे, भानु प्रताप सिंह और बीएम सिंह ने, दोनों ने समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद से ही कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन में दो रास्ते तय हो रहे हैं, दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये सवाल उठना तय हुआ। सर हमारी बात सुनो, हमने भी दलित प्रेरणा स्थल से शांतिपूर्वक अपना धरना स्थगित कर दिया था। प्रशासन रात को 12 बजे पहुंचा, प्रशासन की हमारी बातचीत हुई, कृषि मंत्री जी से हम कह के आए निर्दोष किसानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और वार्ता का जो बना हुआ माहौल वो दोबारा से वार्ता का माहौल बनाओ। किसानों की समस्याओं के लिए जितना तुमने अमेंडमेंट कर लिया है उससे पीछे मत हटो। बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई, लेकिन जब ये विधायक अपने समर्थकों के साथ हमारे निर्दोष किसानों पर जाके लट हो जाएंगे, असला लेके धरने पे पहुंचेंगे, तो भारत का किसान मर जाएगा। लेकिन जिनको हमने वोट दिया है उनके और उनके समर्थकों के द्वारा पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन हमारा हमें हथकड़ी पहनाए, जेल भेजे, लाठीचार्ज करे, गिरफ्तार करे, वो बात मानी जाती है। इन्हें के ये जो विधायक के चमचे और ये निकम्मे विधायक, इसके खिलाफ अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। ये सरकार की सतह पे हो रहा है जो भी हो रहा है। तो आज मैं विपक्ष को आह्वान करता हूं, सारे संगठनों का आह्वान करता हूं, सब एक मंच पे आए। तो क्या शिवराज जी, जो आपने जो समर्थन वापस लिया था, एक बार फिर से आपने जो है समर्थन देता हुआ नजर आ रहे हैं आप लोग? अरे जब विधायक और विधायक के समर्थक हमारे निर्दोष किसानों पे डराने धमकाने का असला ले जाएंगे, धरनों पे लाठी डंडे लेके जाएंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, बहुत बढ़िया भैया, हम बिल्कुल इसी बात पर पड़े रहेंगे। गांधीवादी है जी, हम शांतिपूर्वक है जी, हम सरकार की सारी बात मानते हैं जी, और सरकार के जो चमचे हैं ये अंधभक्त हैं, ये ऐसे को कभी टिकट भी नहीं मिलना चाहिए जो निर्दोष किसानों पर लाठी डंडा और असला लेकर के जाता है। ठीक है, इस बीच धनोज जी के पास रुख करूंगा मैं। धनोज जी, आप किस तरीके से, कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आखिरकार जो लोग इस तरीके के अराजक तत्व हैं शामिल, उन पर मुकदमे, न एफआईआर, न चार्जशीट दाखिल हो रही है, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन स्तर पर, उस तरीके उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उन पर सारे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट निकाले जा रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। आखिरकार क्यों उन लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है जो वाकई इस चीज के गुनहगार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, आपके सवाल का जवाब दूंगा। चूंकि 2 लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ, इसमें भी बहुत कुछ कह जाता हूँ मैं। आओ मिलकर जलाएं समा अंजुमन के लिए, आओ मिलकर जलाएं समा अंजुमन के लिए, जीने का जज्बा कुर्बान हो जाए वतन के लिए, उद्घोष करे इनकलाब हौसला बुलंद के लिए, जन्म लिया हिंदुस्तान में वतन पर मर मिटने के लिए। मैं अभी सुन रहा था मास्टर स्वराज जी को, ये बहुत ही मृदुभाषी आदमी है, पेशेंस रखने वाले आदमी है। काफी दिनों से मैं इनको देख रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, लेकिन पत्रकार से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जी। और जिस तरह से अभी स्वराज जी कह रहे थे, मास्टर स्वराज जी, मुझे ताज्जुब होता है कि मास्टर स्वराज जी के जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग आज हिंसा को कैसे अपना रहे हैं। एक बात है राकेश टिकैत के विषय में पहले समझने की जरूरत है। राकेश टिकैत को अभी मैं आपका बुलेटिन सुन रहा था कि उसको जयंत चौधरी का समर्थन मिला। अरे भाई, जयंत चौधरी का नेता है वो 2014 में लोकसभा लड़ा अमरोहा से, वो नेता है, समझ गए। उसको समर्थन मिलना तो स्वाभाविक है। और कह रहे विपक्ष का आह्वान कर, अरे विपक्ष का आह्वान तो पहले से हो रखा है। इस तमाम आंदोलन को विपक्ष का समर्थन पहले से दिया गया है।
आज आह्वान क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, राकेश टिकैत, पहले राकेश टिकैत इस देश से माफी मांगे। इस देश से इसलिए माफी मांगे क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ है, मैं एक पत्रकार होने के नाते वहां मौजूद था। आप चाहे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए। जब इन लोगों को दिया हुआ था कि राजपथ से खत्म होगा परेड, तब आप लोग शुरू करेंगे, तो फिर मुझे बताइए ये 7:35 पे क्यों ड्रामा किया? ये 8 बजे क्यों ड्रामा किया? 9 बजे क्यों ड्रामा किया? ये गाली गलौज तमाम चीज कर रहा था। आप क्या देख रहे, देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? गाजीपुर में जो रह रहे लोग हैं उनको क्या समझ रहे हैं आप? आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं आज बता रहा, खंडन कर रहा हूँ कि मुझे दुर्भाग्य है कैसे लोग, जो लोग जिनके मुंह में राम बगल में छुरी है, जिनको पेशेंट, जिनका इरादा ही कुछ और था, आज इनका इरादा क्या है? कह रहा गाँव से मट्ठा पानी आ रहा है। अरे भाई, आप होते कौन हो? आप किसान का रहनुमा कब बने? आप कब इस किसान का रहनुमा बने? अगर आप किसान के रहनुमा होते तो 11 दौर की वार्ता हुई, आप उसी टाइम 2 दौर में आपने ओके कर लिया बिजली बिल, पराली, और आप इस चीज को देख नहीं पाए। आज 11 करोड़ किसान सरकार के जो मिलने वाली राशि स्कीम उसमें सहभागिता कर रहा है, और पूरा देश आज जो है देख रहा है कि कौन ड्रामा कर रहा है, कौन ड्रामा नहीं कर रहा। आप आह्वान कर रहे हैं, आपको खंडन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए 26 जनवरी की होने वाली घटना को। यह घटना जो है, मैं मानता हूँ आप कह रहे हैं इसमें असामाजिक तत्व आए, असामाजिक तत्व आए, लेकिन असामाजिक तत्व को आने का मौका किसने दिया? असामाजिक तत्व को आने का मौका आपने दिया। असामाजिक तत्व को आने का मौका किसने दिया? क्योंकि आपने सरकार से वादा किया था। माननीय राजनाथ जिनको देश का अन्नदाता क्यों कह रहे थे, क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे राजनाथ, वो जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी, उनकी वो बात का खंडन करेंगे? जो कृषि मंत्री पीयूष गोयल से बिठा करके किसान नेता मान करके वार्ता कर रहे थे, क्या उस बात का भी खंडन करेंगे? क्या पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी क्या अपनी जगह पे गलत थे? उनको वार्ता नहीं करनी चाहिए थी? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ जी को अन्नदाता नहीं कहना चाहिए था? उनको भी यही भाषा बोलनी चाहिए थी? क्या विपक्ष के विधायक, इसके भाजपा के विधायक क्या अपने गुंडों के साथ किसानों में लाठी डंडे का चलाने का काम करेंगे? यही संविधान कहता है, ये संविधान की मर्यादा है। धारा 186, आईपीसी धारा 188, आईपीसी धारा 307, ये क्या किसान आंदोलन को शोभा देता है क्या? आप पहले जाके आप अपने आप को गिरफ्तारी दीजिए मास्टर स्वराज जी। आप कहिए मैं कानून के प्रति वफादार हूँ, कानून का मैं इज्जत करता हूँ, आप जमानत लीजिए, फिर आइए गाजीपुर बॉर्डर पे। आपने विधायक का तमगा मत लीजिए अपने ऊपर, विधायक आके हमला कर रहा। आप जैसे लोगों के साथ हमला नहीं होगा तो क्या होगा? जो देश का कानून का इज्जत नहीं करता, जो देश के झंडे का इज्जत नहीं करता, जो देश के कानून का सम्मान नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? पहले आप जाइए सरेंडर कीजिए कानून में। गाजीपुर थाने में आप लोग जाके पहले सरेंडर कीजिए, फिर आप लोग आगे बात कीजिए देश से, तब मैं मानूंगा आप सही हो गया। अरे हो नहीं गया, आप जाइए पहले गिरफ्तारी दीजिए स्वराज जी। आपको शोभा नहीं देता ये बात, मुझे बहुत खेद होता है इस देश का नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मुझे दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ मैं क्या बोलूं आप लोगों को? कानून का सम्मान नहीं करते आप लोग। अरे जो भी गाली गलौच जो भी करनी है, मारपीट करनी है, करो ना आप। शिवराज जी, किसने मारपीट किया? झंडे को तार-तार आपने किया, देश के कानून को तार-तार आपने किया, देश के तो मुंह भर के गाली दो ना तुम। आपने किया क्या? मास्टर साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? आप जैसे व्यक्ति टिकट का साथ देगा, इसका मतलब आप मिली भगत पहले से कर रखे थे। जो लोग जितने भी इल्जाम लगाया, हम जैसे पत्रकार जितने भी लेख लिखे, जितने भी डिबेट किए, इसका मतलब पत्रकार महोदय सुनोगे या बोलते ही रहोगे? बोलने की बीमारी है। मैं सुनूंगा, लेकिन अच्छी बात करिए, आप गलत बात मत करिए। नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? दूसरे को नहीं सुनोगे? बोलिए शिवराज जी। मैं ये कह रहा हूं, कल नरेश टिकैत जी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी करने के लिए कह दिया भैया मुझे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तारी हो नहीं पाती है, धरना उठ नहीं पाता। इतने भाजपा के गुंडे वहां लाठी डंडा और असला लेकर के धरने पे पहुंच जाते, क्या ये संविधान कहता है? ये बता दे मुझे। और राकेश टिकैत किसान नेता नहीं था तो राजनाथ जी इनको अन्नदाता क्यों कह रहे थे? कृषि मंत्री पीयूष गोयल से वार्ता क्यों कर रहे थे? सिर्फ ये बता दे मुझे। धनुष जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं क्या कर रहा, हिंसा का
कोई समर्थन नहीं करता गौरव जी। बिल्कुल हिंसा का समर्थन नहीं करता। बहुत दिनों से मास्टर स्वराज जी को जानता हूं, इनको मैंने धैर्य से सुनता रहा, मुझे आज ताजुब हो रहा। मैं यह नहीं कहता कि विधायक गलत किया तो विधायक सरेआम घूमना चाहिए। कानून के नजर में हर उपद्रवी, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे देश का कोई अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, किसी को हमारा देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से कानून लिख के दिया हमारा संविधान। इस संविधान के तहत हम उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मास्टर स्वराज बहुत अच्छे इंसान है, बहुत धैर्य के साथ कई डिबेट इन्होंने किया है। मुझे आज इनकी बातों पे ये आह्वान कर रहे हैं, अरे आप बिगड़ी हुई चीजों को सुधारेंगे, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारेंगे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मास्टर स्वराज जी मुझे बताइए कि जितने लोगों के ऊपर ये जो धारा लगा है, क्या उनको अपनी गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए? क्या आप रोकर कौन सा पाप छुपा रहे हैं? आप जितने भी लोग गए थे प्रदर्शन करने के लिए, रैली करने के लिए, ट्रैक्टर रैली के लिए, उनके तमाम आदमी ने जो उपद्रव मचाया, क्या पहला आपका इंटेंशन नहीं है कि पहले गिरफ्तारी कीजिए? आप पहले कानून का सम्मान कीजिए। आप कह रहे कि जमावारा हो रहा, इसका मतलब फिर भी कोई इंटेंशन है गलत? आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं मास्टर स्वराज जी, मैं एक पत्रकार होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, क्या जिसके ऊपर यह उपद्रवी हुआ, ये फसाद, ये क्या 147 बलवा या दंगा होता है क्या किसी धरना प्रदर्शन में? आप यह कह के नहीं बच सकते कि कोई घुस गया था। पहले उसकी जवाबदेही लीजिए, पहले जाके नजदीकी थाना में अपने आप को सरेंडर करिए, सभी सबके सब सरेंडर करिए, लेकिन धनुष जी लीजिए, फिर अपने आयोजन के ऊपर जाइए। लेकिन धनुष जी, जिस तरीके से लगातार जो है खबरें भी आ रही थी और ऐलान भी किया था, उन्होंने गिरफ्तारी करने ही जा रहे थे, लेकिन इस तरीके का अराजक तत्व आने के बाद में इस तरीके की घटना सामने आई। गौरव जी सुनिए, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दंगा फसादियों पर से केस वापस करो, कौन सी गिरफ्तारी देने जा रहे थे ये लोग? कौन सा? अरे आज प्रशासन टाइट हुआ, पुलिस प्रशासन कितने लोग आपको पता है? स्टेशन के हेड SHO बोलते हैं, उनको तलवार से मारा, उनके हाथ में रड लगे हुए। अरे 150 के करीब पुलिस आपने देखा होगा, आप भी एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार आदमी, ये किसने किया जी? किसने किया? ये जो ऑर्डर लिया था रैली का आयोजन, जो एग्रीमेंट किया था, उसका दोष है। पहले वो तमाम लोग 100 नंबर पे फोन करता कि हाँ मैं इस चीज की जवाबदेही लेता, मेरी गिरफ्तारी करिए, कहीं बताए रिकॉर्ड ये लोग। शहराज जी, कहीं ना कहीं चूक तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और किसान नेताओं से हुई है, जो कि बड़ा मौका जो है सत्ता पक्ष को दे दिया, प्रशासन को दे दिया कार्रवाई करने का। इस तरीके की घटनाएं तो अप्रिय हैं ही, लेकिन अब जब आंदोलन को खत्म करना चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, तो इसके बाद इस तरीके का क्या संकेत? सुन तो लो भाई जी। पहली बात तो वो जो नेता था जिन्होंने झंडा टांगा और तिरंगा का अपमान किया, वो पता नहीं कौन था, जो अपने टीवी पे भी चल रहा है, जिसने ये कहा था मैं $1.5 लाख दूंगा या $3 लाख दूंगा, जो लाल किले पे जाके सबसे बड़ी बीमारी की जड़ वो है। ये जांच का विषय, इसमें कौन को, मैं भी दोषी हूं, तो मैं स्वयं, अगर मैं दोषी हूं या मेरे संगठन का कोई कार्यकर्ता दोषी है, तो मैं स्वयं अपने लिए फांसी की सजा की मांग करता हूं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो जितना दोषी है, जिसका जहां जितना दोष है, उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के दायरे में। ये नहीं है मेरा दोष तो है धारा 323 का और मुझ पर लग जाए धारा 302, ये भी तरीका सही नहीं है। ये जांच का विषय है, जिसकी जितनी जहां गलती है उतनी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विधायकों पर, विधायकों के गुंडों पर जो धरने पे पहुंचे, उन पे भी कार्रवाई होकर के उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं FIR हुई उन पर अभी तक? क्यों नहीं वो जेल गए? क्यों खुले घूम रहे हैं? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी। जो विधायक असला लेके आ रहा है धरने में, वो तो कितनी भी गोली चला सकता है, कितना भी खून खराबा कर सकता है। धरने में जो आदमी बैठे हैं, क्या सब दोषी हैं? क्या इस देश में शांतिपूर्वक धरने का मौलिक अधिकार खत्म हो गया है? क्यों विधायक आया असला लेकर के गुंडों के साथ? दो विधायक आए। ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक विषय बनना चाहिए था, अब वो बन गया आंदोलन। जो पहले से आवाज उठाई जा रही थी कि राजनीतिक हाथों में नहीं जाएगा, और जिस तरीके से घटनाएं सामने आई, आंदोलन को हिंसात्मक रुख दिया गया, उसके बाद जो है अब राजनीतिक हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है, और उसका समर्थन आप भी कर रहे हैं। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्यों नहीं जाएगा? मतलब हम विपक्ष का भी समर्थन ना लें, भाजपा के विधायक आके हमको पीटे, सरकार भी ना सुने, भाजपा के गुंडे आकर के हमें पीटने लगे, हम विपक्ष का भी मदद ना ले ऐसे बुरे समय पर? क्या बात करते हो?
आज तक हमने विपक्ष की बुराई की है हर चैनल पे बैठ के, मैंने कभी विपक्ष को सहयोग नहीं किया, लेकिन अगर भाजपा के विधायक और गुंडे इस तरीका से काम करेंगे तो मैं विपक्ष को आह्वान करूंगा। धनोज जी, अब दूसरी तस्वीरें ये भी निकल के आ रही हैं कि जिस तरीके से एक तरफ से जो किसानों का जत्था है, किसान एक बार फिर से कूच करने लगे हैं, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने जो बयान दिया, जिस तरीके से वो उनके आंसू छलके, उसको उसका दर्द जो है किसानों को नहीं देखा जा रहा है, इसलिए वो आधी रात से ही निकल पड़े और गाजीपुर के लिए कूच कर रहे हैं तमाम शहरों से। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिंघू बॉर्डर पर अगर धनोज जी बात किया जाए तो वहां पर किसान और जनता, जो आम लोग हैं, वहां के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो आमने सामने आ गए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं किसानों पर कि बहुत हो गया। भड़काए हुए लोग हैं वो क्या, वो कौन है, वो लोग कौन है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आंदोलन को इस तरीके से स्थगित कर देना चाहिए? गौरव जी, पहली बात सुनिए, आग से आग नहीं बुझाया जाता है। मैं मास्टर जी को भी सुन रहा था ना, स्वराज जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्टर स्वराज जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सवाल होता है आज वो अधीर हो गए हैं। आग से आग नहीं बुझाया जाता है। कानून देखिए, आह्वान करना, देखिए आह्वान किसका किया जाता है, मास्टर जी को कानून का आह्वान करना चाहिए ना। पहले जो जुर्म करेगा उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो बाद में जुर्म किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ये किसने किया, पहला इंटेंशन किसका था? मैं विधायक को, मैं ये नहीं कहता, जिसने कानून हाथ में लिया है उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए, मास्टर जी को पता, आपको पता, मुझे भी पता है। और आग से आग नहीं बुझाया जाता। दूसरी बात, राकेश टिकैत जी सिसोली से आते हैं, आपको मैं बता दूं तो कि इनके जो मुजफ्फरपुर में पहले से बहुत सारे लोग विरोध में, कौन आ रहा है इसके गांव से? अरे किसान यूनियन नहीं आ रहे होंगे ना। और आप कह रहे किसानों पे पत्थर, किसानों पे पत्थर कोई नहीं मार रहा है। इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि देश का संविधान क्या है। इस देश का कानून हाथ में लेने वाले की जगह जेल है। और आपको एक जानकारी दे दूं, ये किसान यूनियन का जितने भी लोग यूटी दिल्ली में ये फसाद किया है, और केजरीवाल का दावा है कि मैं पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाया हूँ। अब उनके भी दावे का पोल खुलेगा, नहीं तो सारा चीज सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आएगा। जांच का जब विषय होगा लेकिन अब तो केजरीवाल खुद समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को वहां भेजा, पानी की व्यवस्था कराई गई, क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से लाइट और जो पानी की आपूर्ति थी वो ठप कर दी गई थी। गौरव जी, दिल्ली वाले को पीने को पानी तो उपलब्ध कराया नहीं। आज आप संगम विहार जाइए, करेला जाइए, कराला जाइए, आपको आश्चर्य लगेगा। आप द्वारका के सेक्टर में जाके दीजिए, ये तो सब जानता है कि राजनीति है। मैं ये नहीं कहता हूँ गाजीपुर बॉर्डर के अंदर ही तो दिल्ली जा सकता है ये केजरीवाल, या कि गाजीपुर चला जाएगा? अरे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज सिसोदिया जी गए, अगर पहले आह्वान कर देते ये, तो आज देश में इतने लोग को नुकसान नहीं होता। जान माल की जितने टूट फूट हुई है, आपको पता है कितना टूट फूट हुआ है? ये कौन भरेगा? मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं कानून का पैरोकार आदमी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, पत्रकार हूँ। अगर जो भी जुल्म किया है उसको कानून का सम्मान करते हुए पहले आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण करके फिर अपना, वो जेल से भी तो धरना प्रदर्शन हो सकता है। भगत सिंह जी को भूल गए क्या? आप चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों को कहा मैं छूने नहीं दूंगा, नहीं छूने दिया, लेकिन भगत सिंह खुद जाके गिरफ्तारी दिया और उन्होंने कहा मैं आजादी लूंगा। मैं मास्टर स्वराज जी से निवेदन करता हूँ, इन्होंने एक बात अच्छी बात कहा, कानून का सम्मान करिए, आह्वान करिए कानून का। आह्वान आप आतंकवादी तत्वों का मत करिए, आह्वान करिए जो कानून का सम्मान करता है। अरे विपक्ष का मंशा सबको पता है, विपक्ष का मंशा क्या है सबको मालूम है। आप आह्वान करिए कानून का, कानून के साथ कानून न्याय करेगी, कोर्ट न्याय करेगी। पहले आप लोग जाके गिरफ्तारी को दीजिए, पहले अपने आप को जाके सरेंडर तो करिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विपक्ष को आतंकवादी बता रहे हो, कल को विपक्ष की सरकार आएगी तो वो क्या भाजपा वालों को आतंकी बताएंगे? क्या भाजपा वाले जब विपक्ष में थे वो आंदोलनों को सपोर्ट नहीं करते थे? आप या भाजपा ने कभी आंदोलन नहीं किया? सरकार आएगी तब करेगा। अभी वर्तमान की बात करिए, आप हमसे बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात करिए। तो हमेशा यही सरकार रहेगी। सरेंडर कर रहे हैं, बताइए आर्या चैनल के माध्यम से कौन से थाने में सरेंडर कर रहे हैं? वही मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, बोलिए कौन से थाने में सरेंडर कर रहे हैं? जहां पुलिस मुझे गिरफ्तार करनी चाहिए वहां सहज गिरफ्तारी कर दूंगा मैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, आपको खबर मिल गई है कि आपके ऊपर किसने ऑर्डर लिया है, तो आप सुरक्षा से कॉल करिए ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे मैंने अपने थाने में बता दिया, मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे नजरबंद कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, जेल भेज सकते हो। मेरे थाने को सूचना, मैं अपने घर पे। यहाँ भी राजनीति खेलेंगे आप, लेकिन यहाँ भी राजनीति खेलेंगे? वाह भाई वाह मास्टर साहब। क्या
आप जाइए ना थाना भाई। लेकिन शिवराज जी, मेरे ऊपर कोई ठीक है, एफआईआर ही नहीं है। गिरफ्तारी और प्रशासन तो वो प्रशासन देखेगा जब धनुष मेरे जी। ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, मुझे प्रशासन में खुला गिरफ्तारी दूंगा और किसको कि कितने गिरफ्तारी मुकदमे नहीं लगाने हैं वो वही धनुष जी प्रशासन देख रहा है, प्रशासन सुन का लीजिए। काम है। अब आप सुनिए, प्रशासन के आदमी जख्मी हुए हैं, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूं, प्रशासन देख रहा है एक चीज। कोर्ट में एविडेंस पर ही सजा होती है। कोर्ट में एविडेंस, पहले प्रशासन एविडेंस जुटाएगा, जितने भी फुटेज है, जितने भी लोगों को मारपीट उसकी एमएलसी हो गई है। आपको क्या लगता है प्रशासन चुप रहेगी क्या? आप सरकार को छोड़िए ना, विपक्ष के नाम सरकार को, पुलिस, यही लोग जय जवान जय नारा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और किसने अधिकार दिया कि जवानों के ऊपर हमला करो? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने धैर्य से काम लिया। दिल्ली पुलिस के धैर्य का हम सहर्ष धन्यवाद करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत सराहना पूर्वक कार्य किया, उसका हमें खेद भी है, दुख भी है। लेकिन मैं अपने लिए कहता हूं, जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तेरे ऊपर कोई भी छोटी मोटी या बड़ी धारा में कोई मुकदमा है, तो मैं खुली गिरफ्तारी दूंगा। आप क्या बात करते हो? शिवराज जी, गिरफ्तारी प्रशासन के काम की है, प्रशासन करेगा, किस तरीके से करना है, कहां से किसको उठाना है, किस तरीके से गिरफ्तारी करना है, कौन से धर्म। लेकिन शिवराज जी, सवाल ये उठता है कि जो आपने जो समर्थन वापस लिया था, वो आप वापस जो है समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो क्या जहां पर दलित प्रेरणा स्थल पर जब आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, एक बार फिर से वहां पर देखने को मिल सकता है क्या? शिवराज जी, जब लठ बजा रहे हैं तो हम घर बैठे रहे, ये बहुत बढ़िया भाई। सरकार भी कार्रवाई नहीं करेगी विधायक के खिलाफ, उनके गुंडों के खिलाफ, और हम भी उन किसानों के, निर्दोष किसानों के समर्थन में नहीं जाएंगे जो वहां धरने पे बैठे हैं। लेकिन इसलिए संगठन बनाया है, काय का किसान नेता हूं फिर मैं। ठीक है, तो क्या आपका जो दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो क्या आप वहां पर एक बार फिर से अपने समर्थकों के साथ दिखाई देंगे क्या? नहीं, वहां से हमने धरना हटा लिया। और शांतिपूर्वक हटाया। फिर अब कैसा समर्थन, कहां से समर्थन करेंगे सर आप अब? कल सांझ हमने, लेकिन विधायकों से नहीं पिटने देंगे किसानों को, ना विधायकों को उनको से पिटने देंगे। तो फिर दोबारा से समर्थन कैसे करेंगे सर? अच्छा, विधायक पीटते रहेंगे, हम घर बैठे रहेंगे, तो मतलब क्या बात है? कहने का मतलब तो आपका यही है कि दोबारा से जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे? अगर विधायक के गुंडे हमारे निर्दोष किसानों पर लट हो जाएंगे और हम घर में सोते रहेंगे। अच्छा, तो कानून भी काम नहीं करेगा उनके खिलाफ, विधायक और विधायक के गुंडों के खिलाफ कानून भी काम नहीं करेगा, पुलिस भी काम नहीं करेगी, हम घर में सो जाएंगे, तो किसानों को तो मार देंगे। नहीं समझ रहे मेरी बात? किसानों के लिए तो वहां से बसें भी लगाई गई थी सर, वापस जाने के लिए। अरे भाई, कैसी बात करते हो आप? क्या मौलिक अधिकार निर्दोष किसान धरने पे नहीं बैठ सकता? क्या उन किसानों के ऊपर मुकदमा है जो धरने पे बैठे हैं? धनुष जी, शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हम तो समर्थन दे रहे हैं और दोबारा से जो है किसानों का समर्थन करते हुए नजर आएंगे और वहीं दलित प्रेरणा स्थल पर अपना समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन जमाएंगे। लेकिन क्या जो ऐसे जो विधायक हैं या फिर ऐसे जो अराजक तत्व हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं जो कि इसमें लगातार जो शामिल हो रहे हैं और हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस पर जो है पुलिस प्रशासन सबसे पहले उनकी जो है नामजद नहीं करेगा? क्या उनकी जो है शिनाख्त नहीं करेगा? क्या उन पर जिम्मेदारी नहीं बनती है? कैसे देख रहे हैं आपका सवाल जायज है। मास्टर स्वराज जी भी जो बात करे उनका भी जायज है। मैं उन चीजों का कभी वकालत नहीं करता हूं गौरव जी। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं उनको कानून के साथ उनको इंसाफ कानून ही करेगी कि कानून जो हाथ में लेने वाले, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, मैं पहले भी बोल दिया आपको कि वो कोई भी हो, कानून जो है कानून उसको देखेगा। ठीक है, वो कानून देखेगा उसको, और इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है कि कानून किसको रियायत दे रही है। कानून किसी को रियायत नहीं देती है। एफआईआर अगर इनको लगता विधायक आया है तो तुरंत वही बगल में थाना जहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं, ये लोग वहीं जाके पहले एफआईआर करे। सिर्फ मीडिया में बोलना, समझ गए, बातों को ऐसे बोलना ये नहीं होता है। जनता सब देख रही है, जनता सब कुछ पता है। और प्रदर्शन की बात रही, पहले से मिलके सबको एक दूसरे का समर्थन था, सबको एक दूसरे का समर्थन था। आपके दलित प्रेरणा स्थल पर हमारे डॉक्टर स्वराज ये जो बैठे हुए थे, मास्टर स्वराज जी, मैं इनको समर्थन करना गुनाह है?
ओ मैं क्या कह रहा हूँ, समर्थन करना गुनाह नहीं है, मैं किसी की कह ही नहीं रहा हूँ स्वराज साहब। मैं कह रहा हूँ क्या कानून हाथ में लेना क्या सम्मान की बात है? आप अपनी बात करिए ना। आप अभी देश को क्या कहना चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं, आह्वान करते हैं, क्या फिर से एक बार दिल्ली में यह कहना चाहते हैं कि फिर से दंगा होगा, फिर से फसाद? वो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आगे क्या होगा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आगे कौन सोचेगा मुझे बताइए ना आप। एक बार तो आप लोगों ने आह्वान करके दिल्ली को जलाने का काम किया, अगर झंडे का। हाँ मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप लोग पहले जाके अरेस्ट करके अपने आप को दीजिए गिरफ्तारी। और आपको बता दूं यार, चैनल के माध्यम से, इस देश का कानून कमजोर नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छा कानून लिख के गया है, संविधान लिख के गया है, और संविधान के तहत बिल्कुल आपकी बात सही है, कमजोर तो इस देश का किसान है। आप लोग को नहीं छोड़ेगी कानून। अगर आप लोग इस तरह से फिर फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग का जगह जेल ही होगा। और जिस तरह राकेश के सबसे कमजोर इस देश का किसान है, करता लाठी डंडा लेके आओ और आप जेल जाने से रोने लगा। अरे आप किसान नेता हैं, किसान नेता की तरह बात करिए, ड्रामाबाजी मत करिए आप। शिवराज जी भाई मैं ये कह रहा हूँ, ना भाजपा कमजोर है, ना भाजपा के गुंडे कमजोर हैं, ना भाजपा के समर्थक कमजोर है, ना अंधभक्त कमजोर है। सबसे कमजोर है तो इस देश का किसान कमजोर है। इस देश का कानून कमजोर नहीं है स्वराज साहब, बता दूं आपको मास्टर साहब। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कानून तुम्हारा नहीं है, कानून मेरा भी है। संविधान तुम्हारा नहीं है, संविधान मेरा भी है। सरकार तुम्हारी नहीं है, सरकार मेरी भी है। आप उसी कानून, देश तुम्हारा नहीं है, देश मेरा भी है। घुमा फिरा के मत बोलिए मास्टर साहब, आप घुमाइए फिराइए मत। आप बोल रहे हैं घुमा फिरा करके, में झांकिए आप, घुमाइए मत। अरे आप अपने गलीबार में झांको, आप अपने गलीबार में झांको। आपके आदमी गुंडे लेकर के आते हैं धरने पर। कौन गुंडा लेके आता है? कौन गुंडा लेके आता भाई? गाजीपुर में आए गुंडे। सरकार कमजोर है क्या? आप देश के सरकार पर उंगली उठाइए। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं है कमजोर, देश का किसान कमजोर है। लेकिन आप यह सरकार तुम्हारी नहीं है, सरकार मेरी भी है। सरकार तुमने नहीं बनाई, सरकार हमने बनाई है। गलत बात है ये जनाब। सरकार को वोट देने वाले हम हैं। आप बहुत सम्मानित आदमी है। आप भी सम्मानित हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मास्टर साहब। मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। जी, कानून का सम्मान आप यहाँ से संदेश दीजिए। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, मुझसे ज्यादा कोई कानून का सम्मान नहीं करता। आप अपने जायज नाम की बात करिए, आपको शोभा नहीं देता। मैं कानून का बिल्कुल सम्मान करता हूँ, कानून एक तरफ। लेकिन शिवराज जी यहाँ पर जो आंदोलन किस तरीके से आगे जाएगा, क्या रूपरेखा होगी इस बार? क्या आंदोलन जो एक बार फिर से ब्रेक के बाद जो आंदोलन में जो एक बार फिर से जोश के साथ आप लोग दोबारा वहां पर पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आप रूपरेखा के तैयार करके जा रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है विपक्षी दल और जो अब तो आपके विरोध में भी लोग हैं, अब आपका विरोध भी किया जा रहा है, सिंगू बॉर्डर से हटाने के प्रयास किया जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी टाइम से जो है तिरंगे के लेकर लोगों के अंदर रोष है, भाजपा के भड़काए वो व्यक्त हो रहा है। भाजपा भड़का रही है, भाजपा के पदाधिकारी भड़का रहे, विधायक भड़का रहे, सांसद भड़का रहे पब्लिक को। तो लेकिन भड़काने का मौका तो आपने दिया सर, आप मानते हैं इस चीज को? कहीं ना कहीं जो दो दल हैं, दो दल थे, उन्होंने हाथ पीछे खींचे, पैर पांव पीछे, कदम पीछे किए, उसके बाद जो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर हुआ और फिर इस तरीके का मोड़ आया। मैं स्वीकार कर रहा हूँ भाई, चूक हुई, कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है धनोज जी, अब आप किस तरीके से देखते हैं आगे की रूपरेखा किस तरीके की होगी? क्योंकि लगातार जो एफआईआर और मुकदमे और जो तमाम तरीके के लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं और ऐसे में आंदोलन तेज होता जा रहा है और साथ में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो भी अब सामने आ गए हैं कि इस सिंगू बॉर्डर को, गाजीपुर बॉर्डर को, जहां बैठे हुए किसान है उनको खाली कराया जाए। बहुत हो गया आंदोलन। ये देखिए गौरव जी, एक जिम्मेदारी भाजपा के गुंडों की हो रही है। जिस तरह से मैं आपको देखिए, प्रशासन तो गुस्से में है ही ना, क्योंकि प्रशासन के बहुत सारे वर्ग, जितने उसमें काम करने वाले एसपी, एसीपी, डीसीपी तक वहां पर जख्मी हुए हैं। तो थोड़ी बहुत तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, जो देश की सुरक्षा कर रहा वही जख्मी हो जाएगा तो क्या वो काम नहीं करेंगे? और उस तरह से अब किसान नेता जिस तरह से पुनः एक बार आह्वान कर रहा है, तो ये भविष्य में यह बता रहा है कि एक बार फिर कुछ न कुछ साजिश होने की बात हो रही है, फिर एक बार टकराट होने की बात हो रही है। लेकिन मैं देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो इनकी मांगे शांति से मांगे, लेकिन अशांति का जो आह्वान है वो ना करे। मैं ये दूसरी बात, सरकार भी देखिए, सरकार का काम है
कि जो जनता के प्रति सरकार वफादार होती है, तो सरकार भी जनता के प्रति जैसे वार्तालाप की 11 दौर का उस वार्तालाप करे, उसको जारी रखे, और साथ ही साथ कानून से आह्वान ये करता हूं कानून से कि आप निष्पक्ष जांच करें, जो लोग दोषी हैं उनको आप सजा दे, लेकिन इस कानून के आड़ में निर्दोष लोग सजा भी ना जाए। और जिस तरह से मास्टर स्वराज जी कह रहे हैं, जो भी एमएलए अच्छा जो भी भाजपा के नेता इनके ऊपर अटैक करने के, वहां पर जो भी किसान नेता के ऊपर, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो होगी धनोज जी, सवाल कानूनी कार्रवाई का कानून अपनी तरीके से देखेगी, लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अब आंदोलन समर्थक और जो विरोधी हैं वो आमने सामने हो गए। सवाल ये नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी कौन दे रहा है, गिरफ्तारी होगी, प्रशासन ने कह दिया, और गिरफ्तारी के लिए ही वहां पर पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई थी। लेकिन अब किस तरीके से होगी, आंदोलन को किस तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि हम आगे सरकार से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है फैसला लेंगे, लेकिन सरकार किस तरीके से बात करेगी, बात उस चीज की है, रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं, जो लोग इसका हिस्सा नहीं है वो जानना चाहते हैं कि कब तक ये आंदोलन चलेगा। गौरव जी, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मास्टर स्वराज जी जिस तरह शांति स्वरूप वहाँ जो है बैठे हुए थे, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया में अपनी बात को रख रहे थे, आज भी मास्टर स्वराज जी यहाँ पर है, मुझे अच्छा लगा। मैं एक देखिए, जो अच्छे लोग हैं जिनका जेन्युइन मांग है वो तो सरकार से मांग करेगी ना, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। और इसका जो आप रूपरेखा हमसे पूछ रहे थे, बिल्कुल कानून का समर्थन कोई नहीं करता है कि कानून हाथ में ले। लोगों का समर्थन मिल रहा था इनको, अब लोगों का समर्थन खोता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा था 26 जनवरी से पहले इन तमाम किसान यूनियन को, क्योंकि लोग भी इस बात को चर्चा में था, समर्थन कर रहे थे कि किसान के लोग जो है इतने ठंड में भूखे प्यासे, क्योंकि लोग अपने घरों में 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, ये लोग अपना परिवार को छोड़ के यहाँ हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये स्वराज जी भी अपनी बातों को बेबाकी से कहते थे, बहुत प्यार से कहते थे, लोगों में एक मैसेज जा रहा था। लेकिन ये 26 जनवरी की जो घटना है, उस घटना के बाद आज लोगों में भी एक आक्रोश है। मैं पत्रकार के नाते कहता हूं, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, लोगों से मैंने पूछा, सवाल किया, सब लोग कह रहे हैं कि अब तो भाई विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये किसान के जो यूनियन है, ये इनका क्या मंशा है, और लोगों का जो समर्थन था खोया है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पुनः एक बार कि अब इनको पुनः तभी समर्थन मिलेगा जब ये लोग अपने आप को साबित करेंगे कि देश के कानून के समर्थक है, देश के कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को पहले एक बार आप लोगों में भरोसा किस तरीके से जताएंगे, किस तरीके से उस तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसको भरने की कोशिश करेंगे? स्वराज जी, सवाल यही है, सवाल यह है कि एक बार फिर से लोगों के अंदर किस तरीके से भरोसा जगाया जाए, और जो लोग, जो नेता, जो दल, जो संगठन आपका जो साथ छोड़कर गए हैं, क्या वो वापस आएंगे एक बार फिर से? वो तो भूल जाइए, वो तो अब इसको नहीं मिलने वाला, वो तो भूल जाइए आप। मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी आपके चैनल पे, हम सारे राष्ट्रीय चैनल पे दिखाई दे रहा है कि जो लाल किले पे तिरंगा फहराएगा, मैं उसको $2 लाख इनाम दूंगा, और उसने झंडा फहरा दिया तो मैं 3 लाख रुपए इनाम दूंगा। जिसने पहले घोषणा कर दी थी, जो जिम्मेदारी ले रहा है, मैंने करवाया है, ना उसका समर्थन किसान मोर्चा कर रहा है, ना उसका समर्थन मेरा संगठन कर रहा है। इसका दोषी वो है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो मेरा फाइनल कमेंट लेने का समय है, सरकार को आगे समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपसे पूछना यही चाहूंगा कि क्या एक बार फिर से जो दल, जो संगठन वापस गए हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे, या फिर अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही, के लिहाज से ही वो हिस्सा बने हुए थे? अब देखो आगे क्या होता है, समय बलवान है। हमको ये भी पता नहीं था लाल किले पे झंडा फहराया जाएगा, कोई झंडा फहराएगा या तिरंगा का अपमान करेंगे, हमें तो ये भी पता नहीं था। अब आगे के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जब से विधायक के गुंडे पहुंचे। ठीक है, आप दोबारा से धरना प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे? नहीं, वहीं गाजीपुर अपने कार्यकर्ता पहुंचा दिए। ठीक है, तो ये धनोज जी, फाइनल कमेंट। मैं फाइनल, अब देखिए, अब वो किस मुंह से वहां जाएंगे, मास्टर स्वराज जब किस मुंह से वहां जाएंगे, इसलिए ये गाजीपुर में इकट्ठे होंगे। लेकिन गाजीपुर में फिर एक बार तनाव होगा, और इन लोगों को अभी भी सोचना चाहिए कि कानून से टकरा कर कुछ नहीं मिलता है, कानून के साथ चलकर कुछ मिलता है। ठीक है, कानून की बात कानून के साथ करेंगे, आप कानून को कुछ भी नहीं कर सकते। लट्ठी मिले, सजाई मिली, आंदोलनकारियों को मिलता भी नहीं है कुछ। ठीक है धनुष जी, धनुष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, और स्वराज सिंह भाटी BKU अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे साथ
बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखने वाला बात यह होगी कि किस तरीके से जो है आंदोलन आगे के लिए रुख करेगा और क्या इसके रूपरेखा होगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए RN न्यूज।